हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज से कैलकुलस का निकाल देंगे हम आपके मन में डर। कैलकुलस का आज मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, हिंदी में इसको अवकलन कहते हैं, की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे टाइट होंगे, राइट होंगे और कैलकुलस से फाइट करने के मूड में बैठे हुए होंगे। बहुत बच्चों का शिकायत रहता है कि सर डिफरेंशिएशन मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन वो मुझे फील नहीं आता है क्या है डिफरेंशिएशन। वो मेरे से अंदर से वो डिफरेंशिएशन की खुशबू नहीं आ पाती है। उसका एक ही कारण है कि आप डिफरेंशिएशन को अंदर से नहीं समझ पाते हो। तो आज इस डिफरेंशिएशन को हम आपको अंदर से समझाने वाले हैं। आज के बाद हम भी आपसे वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आप जरूर डिफरेंशिएशन के बारे में पूरा माहिर इंसान बन जाओगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आरजू है, विनती है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। डिफरेंशिएशन जरूरी है फिजिक्स को समझने के लिए, चाहे वो 11th का फिजिक्स हो, 12th का फिजिक्स हो। डिफरेंशिएशन जरूरी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को समझने के लिए। डिफरेंशिएशन जरूरी है इंटीग्रेशन को समझने के लिए, और डिफरेंशिएशन जरूरी है डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए, और लास्टली डिफरेंशिएशन जरूरी है आपके लाइफ को बनाने के लिए। किसी भी कंपटीशन में जाएं आप, एनडीए जाएं, नेवी जाएं, एयरफोर्स जाएं, अग्निपथ जो योजना अभी सरकार ने लागू किया है उसका एग्जाम देंगे आप। इस डिफरेंशिएशन के बिना बाबू कहीं पर आपको चैन नहीं है। तो यदि मैन रहता है बेचैन डिफरेंशिएशन के बिना, तो आइए आज हम डिफरेंशिएशन की खुशबू आपके अंदर में डेवलप करते हैं। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, अवकलन क्या है, दिल थाम के बैठेंगे, शांति से बैठेंगे। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आज के बाद डिफरेंशिएशन क्या है और इसे कैसे किया जाता है आप अंदर से फील करेंगे। आपको फीलिंग आएगी डिफरेंशिएशन की, आपके अंदर डिफरेंशिएशन की खुशबू आएगी। देखो डियर, डिफरेंशिएशन का आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन है क्या चीज, शुरुआत करते हैं हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं। आइए हम थोड़ा 9th के फिजिक्स से शुरुआत करते हैं। पहला हम बताएंगे डिफरेंशिएशन क्या है, उसके बाद बताएंगे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बाद बताएंगे डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। ओके, एकदम शांति से आप बैठेंगे, हो सके तो कलम कॉपी बंद करके और दिमाग को खोल के बैठेंगे। फिर से एक बार वीडियो को देखकर कलम कॉपी से आप उस पर लिख लेंगे डियर। ओके, देखो क्या है डिफरेंशिएशन। आते हैं थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में। आप जब 9th क्लास में हो गए डियर, तो आपके टीचर पढ़ा रहे होंगे वेलोसिटी का डिफिनेशन, वेग किसे कहते हैं, तो बता रहे होंगे भैया सिंपल चीज़ है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो सर इसमें क्या है फिजिक्स, थोड़ा सा दिल थाम के बैठो जी, क्या है टेंशन लेते हो। तो एस बाई टी, और उसका 9th में डिफिनेशन पढ़ रहे होंगे आप लोग, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड या इन यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। देख लो यहाँ पर, अगर t बराबर आप 1 सेकेंड रख देते हो, t को 1 सेकेंड रख देते हो, तो वेलोसिटी और कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ही है s बाई 1। तो वेलोसिटी आपका s के बराबर हो जाता है। इसलिए 9th क्लास में डिफिनेशन दिया जाता था कि एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, या डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। चलिए यहाँ तक तो सही था। जब भी आप 11th में आए होंगे तो आपके टीचरों ने बताया होगा भैया v बराबर होता है ds बाई dt। अब वो पूछे होगे, आप पूछे तो नहीं आप कि सर ये ds बाई dt कहाँ से आया, तो वो बोलते होंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब कि विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अरे वही s बाई टी तो है जी, पीछे में d लग गया है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है जान जाओ। इसका सिंबल होता है डियर d बाई डी एक्स। कोई ज़रूरी नहीं कि नीचे में dx ही हो, d बाई डी एक्स हो सकता है, d बाई डी टी हो सकता है, d बाई डी एम हो सकता है, d बाई डी वाई हो सकता है, d बाई डी जेड हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पर हम लोग आते हैं।
अब ये डी एस बाई डी टी क्या है, तो डी एस मतलब एस में चेंजिंग हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे उसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट में, विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है। जैसे आप कुछ देर पहले मान लो यहाँ थे, कुछ समय गुजरा, मान लो यहाँ पर आप S1 पे थे, ऑरिजिन यहाँ था, यहाँ से ऑरिजिन से शुरुआत किया था आपने, कुछ समय में S1 पर आया, यहाँ पर टाइम T1 था, उसके बाद टाइम 2T हुआ तो आपने S2 पर गया। तो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग कितना हुआ। जैसे मान लो अभी आपके पास 5 रुपये था और कुछ समय के बाद 10 रुपये हो गया, तो परिवर्तन कितना हुआ, 10 - 5। तो यहाँ पर मान लो कुछ समय पहले S1 था, बाद में S2 हो गया, तो चेंजिंग कितना हुआ जी, S2 - S1। और मान लो अभी 5 मिनट था और 10 मिनट के बाद आपके पास पैसे हुए, तो टाइम में परिवर्तन कितना हुआ, T2 - T1, T2 - T1। इसी S2 - S1 को हम लोग डिफरेंस इन डिस्टेंस का हो, वहाँ पर अभी फिजिक्स की बात कर रहे हैं डियर, मैथ में इसको हम कोरिलेट करेंगे मैथ से। तो ये हमारा हो जाता था डियर डिफरेंस इन S बाई डी टी। ओके, अब देखो ये क्या है, डी एस, एस में परिवर्तन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में जी, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। और यही देखो है डी बाई डी टी, डी बाई डी टी किस में लगा हुआ है जी, तो हमारा एस में लगा हुआ है, यानी विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष में। नीचे वाले के सापेक्ष में ऊपर वाले में परिवर्तन होता है। जैसे मान लिया जाए आपको कोई लिख दे डी वाई बाई डी टी, तो वाई में चेंजिंग हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर कोई लिख दे मान लो डी एक्स बाई डी टी, इसका मतलब हुआ कि एक्स में परिवर्तन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, अगर कोई डी एम बाई डी टी लिख दे, जैसे मान लीजिए एम आपका मास है, कुछ साल पहले जब आप 7th क्लास में हो गए, मान लीजिए आप 40 kg के थे और अभी आप आ गए 12th क्लास में, 11th क्लास में, तो आपका मास मान लीजिए हो गया 50 kg। पहले थे 40 kg, अब हो गए 50 kg, तो मास में परिवर्तन हुआ। समय जैसे जैसे गुजरा, समय के रेस्पेक्ट में आपके मास में परिवर्तन होने लगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग डी एम बाई डी टी। तो ये तो साफ हो गया कि डी बाई डी टी जिसमें लगता है उसी में परिवर्तन होता है, तो ये डी बाई डी एक्स जिसमें लगेगा उसमें परिवर्तन होगा। अब डी बाई डी टी है, डी एक्स बाई डी टी है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। मान लो यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा इस अभी ये नोट करने वाला चीज़ नहीं है डियर, ये दिमाग में नोट करने वाला है, चूँकि आप पूरा फिजिक्स 11th का पढ़ जाते हो, 12th का पढ़ जाते हो, लेकिन चूँकि कैलकुलस उसमें रहता है तो आपको खुशबू नहीं आ पाती है। तो आज हम आपको फील करा देंगे कि डिफ्रेंशिएशन क्या चीज़ है। अब जैसे देखो d बाई डी टी, यहाँ पर आपका s था, तो आपने इसको लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू t, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इसको आपने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ s, या रेट ऑफ चेंज इन s भी लिख सकते हैं आप, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान रखना, अगर आपने अभी पढ़ा कि डी एम बाई डी टी आपके मास में चेंजिंग हो रहा है समय के सापेक्ष में, अरे भैया आप जो 7th क्लास में हो गए, आप जो 6th क्लास में हो गए, अभी उतने ही थोड़े हो, थोड़ा सा मोटे ताजे हो गए आप। तो डी एम बाई डी टी मतलब आपके मास में परिवर्तन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। इसको लिखेंगे रेट ऑफ चेंज इन एम विथ रिस्पेक्ट टू टी, मैंने परिवर्तन होता है ऊपर वाला में नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। तो आपसे कोई बोले कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होगा, तो आपने क्या सीखा कि ऊपर वाला में परिवर्तन होता है नीचे वाले के रिस्पेक्ट में, यानी डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डियर, तो आज तो जाने आप लोग पहला चीज़, अभी बहुत चीज़ इसका बहुत यूज है, बहुत चीज़ मैं बताऊँगा आपको। डी वाई बाई डी एक्स है क्या चीज़ एक्चुअली, डी वाई बाई डी एक्स है वाई में परिवर्तन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई में परिवर्तन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब जो परिवर्तन होने लायक है ही नहीं, जैसे आप अपने साइकिल पर चढ़े
5 मिनट पहले यहाँ थे और 10 मिनट के बाद आप किसी दूसरे जगह पर चले गए साइकिल चला करके, तो आपके पोजीशन में चेंजिंग हुआ, टाइम में चेंजिंग हुआ। अब कहोगे साइकिल में क्या चेंजिंग हुआ? कुछ नहीं। जिसमें चेंजिंग नहीं होता है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं डियर। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो जीरो होता है। इसका मैं आगे भी समझाऊंगा आपको, कांस्टेंट ग्राफ बना करके कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे जीरो होता है। तो पहला चीज़ हम लोगों ने क्या देखा कि dy बाई डी एक्स क्या है। dy बाई डी एक्स कुछ भी नहीं है जो हुआ बना कर रखे हैं आप, कि आप मुझे समझ में नहीं आता है सर dy बाई डी एक्स क्या है, बस निकालते जाते हैं, सवाल बनाते जाते हैं। देखो सवाल बनाने से भविष्य नहीं बनता है, उसके बारे में समझना पड़ेगा डियर। नौकरी सिर्फ लिखित परीक्षा से नहीं होती है, इंटरव्यू से भी होती है। तो जब तक उसके बारे में आप समझेंगे नहीं तब तक इंटरव्यू में छट जाएंगे। बहुत सुने होंगे कि बाबू जो है इंटरव्यू में 4 बार से छट रहा है जी, तो वैसे लोग ही छटते हैं जिसको अंदर से जानकारी नहीं होती है। चलो दूसरा, ये पहला नॉलेज हमारा हुआ कि dy बाई डी एक्स क्या है। तो dy बाई डी एक्स है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब देखो दूसरा क्या होता है। दूसरा देखो क्या होता है, सेकेंड हम लोग जो जानते हैं कि dy बाई डी एक्स का फर्स्ट आप लिख लेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब dy बाई डिफरेंशिएशन का अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो बोलेंगे कि द रेट ऑफ डिफरेंशिएशन जो है इसे डिफाइन करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड क्वांटिटी। दूसरा हमारा होता है ये डिफरेंशिएशन जो है ये स्लोप के बारे में बताता है। ओके, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट हमारा होता है जिसको हम लोग एक कोई कर्व है मान लीजिए, वक्र रेखा किसी एक पॉइंट पर खींचा गया, ये आपका जो होता है इसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं या स्पर्श रेखा कहते हैं। इसके स्लोप को भी बताता है ये। अब थोड़ा मोड़ा याद आएगा आपको कि सर स्लोप तो हम लोग पढ़े थे, आपको 11th क्लास में स्लोप को m लिखते थे, उसी को लिखते थे tan थीटा, और ये हमारा होता था y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 बोलते थे आप, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो ये सब डिफ्रेंशिएशन में कहाँ से आ गया? चिंता मत कीजिए डियर, उस कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करते हैं। ओके, मान लिया जाए यहाँ 2 पॉइंट है, इसको मान लो आप जरा गौर से समझिएगा डियर, पी x1 y1, और मान लो इसको दूसरा पॉइंट मान लो जी Q, मान लो इसको आप x2 और y2। अभी डिफरेंशिएशन में आगे बहुत डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, क्या क्या है, लेकिन मैं सोचा थोड़ा अंदर से समझा दूं, चूँकि आप में से बहुत लोग जेईई मेंस देने वाले होंगे, एनडीए देने वाले होंगे, अग्निपथ देने वाले होंगे, एयरफोर्स देने वाले होंगे, नेवी देने वाले होंगे, 12th में टॉप करना चाहते होंगे, 11th के फिजिक्स समझना होगा आपको, 12th का फिजिक्स समझना होगा आपको, थोड़ा सा अंदर से समझने की ज़रूरत है आपको, गौर से देखेंगे आप। इसका कोऑर्डिनेट डियर x1 y1 होने का मतलब होता है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे कि यहाँ से परपेंडिकुलर यदि ड्रा करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा x1 हो जाता है, और ये हमारा कितना हो जाता है जी? तो y1 हो जाता है। इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 होने का मतलब होता है डियर कि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये जो होता है हमारा x2 हो जाता है, और ये लेंथ हमारा क्या हो जाता है जी? तो y2 हो जाता है। एक काम करते हैं, एक ट्रेंगल बनाते हैं, इसको कुछ दे दो आप r, ठीक है। इस ट्रेंगल के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा इस ट्रेंगल को बाहर निकालते हैं। देखिएगा यही में हमारा ट्रेंगल है, ये P है, थोड़ा सा फिगर गंदा हो जाएगा इसलिए इसको बाहर मैंने निकाल दिया। ये P है, ये Q है। इस पार्ट का ऑपरेशन करना है हमको, बाकी चीज़ पर भी ध्यान नहीं देना है आपको, उसी पर ध्यान देना है। ये P है, ये Q है, और मैंने क्या किया देखिएगा गौर से, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। अरे भैया ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा। अब गौर से देखना, ये आपका R है, जब यहाँ से यहाँ तक हमारा x2 है और x1 है, जब यहाँ से यहाँ तक x2 है और x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? x2 माइनस x1। और जब यहाँ से यहाँ तक y2 है, ये पूरा आपका y2 है, और यहाँ से यहाँ तक ये y1 है, तो ये कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। देखो देखो देखो, काम होने वाला है जी। जो कंसेप्ट के चलते आप परेशान थे, हैरान थे, आज वो कॉन्सेप्ट आप समझने वाले हो। तो अब आपसे कोई पूछे यहाँ पर कि tan थीटा हमारा क्या होगा, तो आप बोलोगे y2 माइनस y1। अरे भैया लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस, बाई x2 माइनस x1 होता है, जो आप 11th में पढ़े थे। अब कहोगे सर इसमें dy बाई dx कहाँ से आ गया?
तो अब देखो यदि दो टेंजेंट ले लिया जाए, y2 माइनस y1 को हम लोग छोटा सा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ y मान लें dy, अब x2 माइनस x1 को अगर dx मान लें तो यह dy बाई dx के बराबर हो गया। अब dy बाई dx एक्चुअली क्या होता है, dy क्या है, मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं उसको भी समझ जाओ। जैसे मान लो इसका पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक x है, ओके, तो इसके छोटे से लेंथ को हम लोग dx कहते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ x को क्या बोलते हैं, dx बोलते हैं या डेल्टा x भी बोलते हैं, dx बोलते हैं या इसको डेल्टा x बोलते हैं, ओके। अगर ये इसका पूरा का लेंथ y हो तो इसके छोटे से छोटू, एकदम छोटू इसको हम लोग dy बोलते हैं। तो अगर y2 माइनस ये दोनों पॉइंट बहुत नज़दीक हों, जैसे हमारे और आपके बीच उम्र का बहुत कम फासला हो, मान लो हम 8:03 पर जन्म लिए हों और आप 8:04 पर जन्म लिए हों जी, तो 1 मिनट बहुत छोटा मामूली फासला हो तो उसको हम लोग dx या डेल्टा x कहते हैं, एकदम स्मॉल क्वांटिटी। तो इसको हम लोग dy मान लेते हैं, इसको dx मान लेते हैं डियर। और dy बाई dx का मतलब भी होता है चेंज, अभी मैंने पढ़ा कि यही डिफ्रेंसिएशन हमारा है, टेन थीटा जिसको आप स्लोप कहते हैं। ये हो गया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये हमारा हो गया कितना जी, तो dy बाई dx, ओके। तो डिफ्रेंसिएशन का पहला हुआ रेट ऑफ चेंज बताता है, दूसरा हुआ उससे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, बहुत सारे यूज हैं डिफ्रेंसिएशन के लिए। तीसरा हम लोग किसी भी चीज़ का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालते हैं, इसका महत्तम वैल्यू, जैसे किसी कंपनी में जब जाओगे आप उस कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ, मिनिमम प्रॉफिट कितना हुआ, एक इक्वेशन देगा आपको, तो उसको कैसे निकालते हैं सब आगे जाकर क्लियर होगा, 12th में पढ़ना है मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलस में डियर। लेकिन जानना जरूरी है कि आखिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, आगे इसका क्या मज़ा है। देखो लाइफ में आप तमाम लोग युवा हो तो युवा वो काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हो जिसमें लगता है आपको कि आगे जाने पर बड़ी मज़ा मिलेगा यार, तो सोचते हो चलो कुछ मार भी खाना पड़े, कुछ मेहनत भी करना पड़े तो काम कर देते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद क्या मज़ा मिलने वाला है आपको, इसलिए मैंने पहले बता दिया, ओके। तो इसका थर्ड इसका है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने में डियर। अब देखो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने में इसका क्या आता है। अब देखो इसका, ये तो मैंने समझाया कि क्या होता है, एक और इसका यूज होता है, आप जान जाएंगे 12th के कैलकुलस में पढ़ना है आपको। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने में क्या आता है, इसका इस्तेमाल अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब लगभग मान। जैसे आपसे कोई बोले कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो आप 6 बोल दोगे, हम जानते हैं। लेकिन व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ पाई, तो पाई का खुदे मान लगभग होता है। 22/7 को आप लोग 3 पॉइंट समथिंग लिखते हो आप, तो अब उसका स्क्वायर रूट कितना होगा। ये सब चीज़ों को सोल्व करने में हम लोगों को इस डिफ्रेंसिएशन का यूज होता है, जो आगे जाकर के हम लोग देखेंगे। लेकिन जान तो जाएंगे कि आखिर ये काम क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्या के है। तो ये है आपका डिफ्रेंसिएशन। पहला चीज़ आप नोट कर लेंगे, ये रेट ऑफ चेंज निकालने में होता है, दूसरा चीज़ मैक्सिमम मिनिमम निकालने में होता है, दूसरा चीज़ उसका स्लोप निकालने में होता है, तीसरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने में होता है, चौथा सॉरी देख लेंगे आप इसे। अब देखो हम लोग आते हैं इस सम रूल्स। अब क्या क्या रूल्स हैं, क्वेश्चन मैथमेटिक्स में कैसे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम फिजिक्स से कोरिलेट कराएंगे आज, क्योंकि इस डिफ्रेंसिएशन का इस्तेमाल हमारा फिजिक्स में है। तो फिजिक्स के स्टूडेंट जो 11th में जाते हैं उनको इस चैप्टर के चलते बहुत परेशानी होती है। तो आप तमाम नौजवानों के लिए, तमाम नवयुवतियों के लिए, तमाम टाइगर्स के लिए आज ये डिफ्रेंसिएशन है, आप गौर से देखेंगे। देखो पहला फार्मूला होता है डियर d/dx कांस्टेंट इक्वल टू 0, कांस्टेंट इक्वल टू। अब कहोगे सर ये कांस्टेंट क्या है, तो हमने पढ़ा कि डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है डियर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे dy/dx का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y में परिवर्तन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब जो बदल जाए, तो भाई इसमें तो बदलाव ही पड़ना है। एक होता है कांस्टेंट जो कभी बदले ही नहीं, जैसे 10 का नोट, तो 10 का नोट हमेशा 10 का ही नोट रहेगा, वो चाहे आप कुछ भी कर दो।
तो जो परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। और देखो कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है, जैसे मान लो कोई बोले y = 5 का ग्राफ खींचो आप, सिंपल होगा, जानते हो ग्राफ खींचने आप। मान लो ये x है, ये y है, मान लो ये 1 2 3 4 5, तो y = 5 का यही ग्राफ होगा। अब ये ग्राफ होगा आपका, तो अब बताओ इस रेखा का स्लोप कितना होगा। देखो ऐसे तो डायरेक्ट याद रखते हो आप लोग, ये कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, लेकिन कोई पूछे कैसे होता है भाई समझा दो जरा। तो अब देखो y = 5 का ग्राफ यही हमारा होगा। अब बताओ कि इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। तो स्लोप अभी मैंने पढ़ाया आपको कि m = होता है हमारा कितना जी, तो tan थीटा, या इसी को बोलते हैं हम लोग y2 - y1 x2 - x1, या इसी को बोलते हैं हम लोग dy/dx। हे प्रभु तेरे अनेकों नाम, उन्हीं का नाम dy/dx है, उन्हीं का नाम y2 - y1 x2 - x1 है, उन्हीं का नाम tan थीटा है, उन्हीं को हम लोग m कहते हैं, इन्हीं को हम लोग स्लोप कहते हैं, इन्हीं को हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं, इन्हीं को हम लोग हिंदी में ढाल कहते हैं, इन्हीं को हम लोग हिंदी में शुद्ध हिंदी में प्रावण्य भी कहते हैं। ओके, तो स्लोप के बहुत सारे नाम सुन लेना, उसी को स्लोप बोलते हैं, उसी को ग्रेडियंट बोलते हैं, उसी को प्रावण्य बोलते हैं, उसी को ढाल बोलते हैं, उसी को m बोलते हैं, उसी को tan थीटा बोलते हैं, उसी को y2 - y1 x2 - x1 बोलते हैं, उसी को dy/dx बोलते हैं। तो जिस विधि से निकल जाए, चलो देखो, तो यदि यह लाइन जो है हमारा x के क्या है जी, तो पैरेलल है। जब कोई भी लाइन x के पैरेलल होता है तो थीटा का वैल्यू 0 होता है। तो आप बताओ जब थीटा 0 हो जाएगा तो उसका dy/dx क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, tan 0, थीटा 0 हो गया जी, tan 0 का वैल्यू 0 होता है। इसलिए हमारा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, तो 0 होता है। देखो जब यदि आप किसी को फील करना चाहते हो, किसी से आपको मोहब्बत है, किसी से आपको लगाव है, तो उसके बारे में पूरा जानोगे अंदर से, यूएस अंदर से, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कैसे होता है, सिंपल भाषा में समझना है तो ऐसे जान जाओ भैया, हमारा डिफरेंशिएशन किसी चीज़ में बदलाव को डिफाइन करता है, बदलाव को परिभाषित करता है, लेकिन कांस्टेंट जो है अचर राशि, कांस्टेंट को हिंदी में अचर बोलते हैं। तो भैया ये बदलता नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। लेकिन बट इफ एनीबॉडी आस्क्स फॉर व्हाट इज द मैथमेटिकल अप्रोच, आप उसको अप्रोच से समझाओ कैसे ऐसे हो जाता है, तो उसको ऐसे समझा देंगे आप। ओके, अब देखिए, अब हम लोग का शुरुआत होता है डियर फार्मूलाओं का सिलसिला। आज हम आपको उस लेवल तक पहुंचा देंगे डियर, जिस लेवल में यदि आप 12th में गए होंगे तो 12th के कैलकुलस में परेशानी नहीं होगी। आप अगर 11th के स्टूडेंट होंगे तो 11th के फिजिक्स समझने में परेशानी नहीं होगी, और 11th का मैथ तो कंप्लीट है ही आपका। ओके, देखते हैं हम लोग सेकंड, सभी फार्मूला पर हम आपको एक एग्जाम्पल भी देंगे। x⁴n, तो ये होता है डियर n x⁴n-1। n मतलब कोई भी पावर हो सकता है। ओके, एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एग्जाम्पल ले लो इसका, आप यही नीचे ही दे देते हैं डियर, ये फर्स्ट सेकंड नंबरिंग आप देते जाएंगे, इसका जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ वहाँ हम उसका एग्जाम्पल देते जाएंगे डियर। जैसे मान लो बोले x⁻15, काहे को दर्द जब सामने हो ऐसा मरद। ओके, x⁻n n x⁻n-1, n x⁻n-1 एंड आउट डियर 15 x⁴14। ओके, अब देखो थर्ड, अगर कोई बोले आपसे d/dx 1/x⁴n, तो इसको ऊपर ले जाकर करने की जरूरत नहीं है डियर। बहुत लोग इसको x⁴n को ऊपर ले जाते हैं और फिर x⁴n पे करते हैं, जहां मिलेगा वहीं करेंगे। ओके, टाइगर बनिए आप, तो होता है -n/x⁴n+1। ओके, एग्जाम्पल देख लो, एक d/dx अगर कोई बोले 1/x⁴10, डोंट माइंड, बी रेडी लेसन लेडी, 1/x⁴n, 1/x⁴n इज योर -n/x⁴n+1, मतलब 10+1, and now -10/x⁴11। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब इसमें कुछ और देख लो, 4, डिफरेंशिएशन ऑफ x = 1 होता है। सिंपल समझ जाओ, dx कट जाता है, लेकिन ये कटता नहीं है डियर। कैसे मामला पड़ता है फिर जब कटता नहीं है कहोगे सर, तो जैसे काटोगे तो यहाँ भी बोल सकते थे कि सर dx है तो एक x से इसको काट दो तो x⁴14 हो जाएगा। ये कटता नहीं है, कैसे होता है, हुआ है x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे होता है, आइए मैं बताता हूँ।
अब इसे देखो डी बाई डी एक्स आपका एक्स है, ये एक्स है मतलब पावर कुछ भी नहीं तो 1 है जी। ओके, तो एक्स टू दी पावर एन हो गया हमारा, ये एक्स टू दी पावर एन हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, 1 इंटू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ध्यान से देखो यहाँ पे एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, देखो ध्यान से देखोगे, आँख से नहीं, बराबर शिक्षक बोलते हैं ध्यान से देखो, मतलब आँख तो इधर तो जा भैया, इसका कोई परमिट नहीं है, ये दुश्मन पर भी चला जाता है आँख, खूब लड़ाई हुआ है, लेकिन एक बार सामने जाएगा तो आँखों बंद नहीं करोगे, देख ही दोगे, तो इसका कोई परमिट नहीं। जो बहुत मना किया है ओकरा तरफ कहा देखा था रे, तब वो देखा ही जाएगा। क्लासरूम में बड़ी लेकर पिटाता भी है कि भाई ओकरा दिन क्यों देख दिया, तो खैर कोई, इसलिए ध्यान से देखने की ज़रूरत है। एक्स टू दी पावर एन, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस वन, 0, एनी नंबर टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, इसलिए 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। 5 डी बाई डी एक्स, ये सब याद रखेंगे। अभी मैं अलजेब्रिक डिफरेंशियल बता रहा हूँ, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड इन्वर्स, बहुत सारे फॉर्मूले हैं डियर। और उसके बाद हम इसमें फिजिक्स से कैसे कोरिलेट करेंगे, फिजिक्स के प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं डिफरेंशियल का यूज करके। इसके बाद यू प्लस भी, यू माइनस भी, यू इंटू भी एंड यू बाई भी। आज हम आपके पूरे जितने भी फिजिक्स में कह दो या जितने भी 11th में या 12th में यदि कोई डिफरेंशियल पढ़ता है और 11th में नहीं पढ़ पाया है, इसके समझ में नहीं आता है, तो आज डालेंगे सभी चीज़ों पर नज़र जहाँ से जनरल विद्यार्थी रहते हैं बेखबर। ओके, आते हैं। डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स का होता है डियर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये सब याद रखेंगे डियर। अब कैसे होता है अगर आप पूछोगे तो आप दिखा देते हैं। 1 बाई एक्स का कैसे होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। अब देखो एक्स के पावर कुछ नहीं तो 1 तो है ना डियर, 1 बाई एक्स, एक्स के पावर 1। अब देखो यहाँ पे 1 बाई एक्स टू दी पावर एन, 1 बाई एक्स टू दी पावर एन, तो होता है माइनस एन डिवाइड बाई एक्स टू दी पावर एन प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 1 बाई एक्स टू दी पावर माइनस एन बाई एक्स टू दी पावर एन प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 2, सब याद रखेंगे आप। 6 डी बाई डी एक्स रूट एक्स याद रखेंगे डियर, होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। 7 डी बाई डी एक्स 1 बाई रूट एक्स याद रखेंगे आप, माइनस 1 बाई 2 एक्स रूट एक्स। ओके, कहो सर इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, आप कर लेना। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू दी पावर हाफ, ये सब आप जान लो थोड़ा सा। डिफ्रेंसिएशन में प्रॉब्लम करता है डियर, इसलिए अब आपका उम्र हो गया है सब जानने का, जानना चाहिए, नहीं जानते हैं तो। रूट एक्स मीन्स एक्स टू दी पावर हाफ होता है, ऐसे पावर पीछे 3 लिखा है, क्यूब रूट है डियर ये, इसका मतलब एक्स टू दी पावर 1 बाई 3 होता है ऐसे। इसलिए मैं एक फॉर्मूला ही दे देता हूँ, एन रहेगा अगर एक्स तो इसका मतलब एक्स टू दी पावर 1 बाई एन होता है। लेकिन देखो समस्या तब खड़ी हो जाती है जब सवाल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अब ऐसा मिलेगा कहीं कहीं, मान लो पीछे तो एन है तो चलेगा, लेकिन जब पीछे भी चढ़ जाए अब आगे भी चढ़े, जब पीछे भी चढ़े अब आगे भी चढ़े, तो क्या लड़का लड़की नहीं पढ़े तब कैसे पढ़े? तो इसका मतलब होता है एक्स टू द पावर m बाई n। तो प्लीज watch the video and screenshot it, and after that you start next topic, next formula. Sorry. Now dear, अब तक हम लोगों ने मात्र सिंपल तो 3 फार्मूला देखा, एक्स टू दी पावर एन, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एन माइनस एन बाई एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 और कांस्टेंट का 0। अब आपने कहा होगा सर आपने तो आज प्रॉमिस किया था कि और फार्मूला लिखवाने के पहले आप इसको फिजिक्स से कोरिलेट कराओगे। आज हम लोगों के अंदर से फिजिक्स की खुशबू आनी चाहिए, आज हम लोग को डिफरेंशिएशन फील होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आइए हम फील कराते हैं, टेंशन मत कीजिएगा। फील किया, आज डिफरेंशिएशन का नशा पिलाकर आपको गील करा देंगे। ओके, देखें आप सब, जैसे मान लो फिजिक्स में एक क्वेश्चन मिला जी। अब पूरा फिजिक्स मैं अभी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, एक आपके फिजिक्स का टीचर पढ़ाएंगे, यद्यपि मैं आगे जाकर मैं कुछ और दूंगा फिजिक्स के बारे में, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आज जो दे रहे हैं ले लो। ओके, मान लो कोई कहे कि एक पार्टिकल है, कोई कण है जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, उसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है डियर, T8 माइनस T7 प्लस 3T टू द पावर क्यूब प्लस 8। एक पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इस पथ पर उसका डिस्टेंस और टाइम का इक्वेशन दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी, आप वेलोसिटी निकालिए एट या व्हेन t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर 2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा?
तो आपने देखा कि भैया वेलोसिटी, अभी मैंने शुरू में बताया था कि वेलोसिटी कुछ नहीं होता है, ds/dt होता है। तो ds/dt मतलब कि s का डिस्प्लेसमेंट का, जिसको हिंदी में विस्थापन कहते हैं आप, विस्थापन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, तो बस इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब d/dt लगा दो, ds/dt। जब d/dt s में लगाए तो सब में लगाओगे d/dt, तो ये हो जाएगा d/dt। गौर से देखते रहना जी, गौर से देखते रहना जी, फिजिक्स का खुशबू। अब कोई खुशबू होगी तो टेंशन मत ले लेना कि सर मेरा ही नाम बार बार ले रहे हैं। +3 d/dt t⁻3 और 8 कांस्टेंट अकेले मिले तो उसका डिफरेंशियल 0 होता है, किसी के साथ में मिले तो उसका 0 नहीं होता है। कांस्टेंट जब सिंगल मिल जाए तो उसका 0 होता है। ओके, +0। अब देखो x⁴n, ये फार्मूला हीरो है भैया। x⁴n n x⁴n-1, एनी नंबर, एनी वेरिएबल टू द पावर जब हो तो वही होता है। तो इसको कर दो आप, लगा n x⁴n-1, मतलब 8 - 1 कितना हो जाएगा 7, -7 × t⁻7-1 6 +3 × t³ 3 × t²। ये तो भैया ख़त्म हो गया। ये हमारा हो गया ds/dt। थोड़ा सा इसको सोल्व कर देते हैं, हो जाएगा 8t⁻7 - 7t6 3 3 9 t²। अब आपको कहा है कि उस समय वेलोसिटी निकालो जब टाइम हमारा कितना हो जाए, तो 2 सेकंड हो। ओके, तो t बराबर पुट कर दो ना जी, 2 पुट t = 2। हम लोग जानते हैं कि ds/dt हमारा वेलोसिटी होता है, हमने पहले पढ़ लिया है। तो ये हमारा हो जाएगा 8 × 2⁻7 - 7 × 2⁻6 + 9 × 2 का स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आप कर लोगे। 2⁻7 है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 64 दूना 128। तो 128 × 8 हो गया जी, 8 × 128 -7 × 2⁻6 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 64 + 9 × 4। तो मल्टीप्लाई कर लेना, 128 × 8 कितना आएगा 64 × 7 और 9 × 4, ये दोनों को जोड़ देना, इसको हटा देना, जितना आएगा हमारा उतना मीटर/सेकंड आंसर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम तो आप एक बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। हम प्रॉब्लम देते हैं आपको, ज़रूर कमेंट करना डियर। देखो आप जब वीडियो को लाइक करते हो और सब्सक्राइब करने के चैनल तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरा वीडियो अच्छा होगा तो आप खुद सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि ऐसे वीडियो जो भी हम डालें हैं तो आपके मोबाइल में फट से चला जाए, फट से मतलब जल्दी से चला जाए, तो उसके लिए तो आप सब्सक्राइब करोगे। अब देखो एक आप बताना है, x = मान लो दिया हुआ है t4 - t³ -3t² + 7। तो फाइंड वेलोसिटी एट t = 5 सेकेंड। ये बना करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना डियर। वीडियो कैसा लगता है ये भी बताना, कैसा लगता है जब मिलते हैं हम और आप दोनों। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट फार्मूला एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डियर आप बताएंगे अलजेब्रिक फंक्शन का मैंने बता दिया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का देख लो, d/dx sin x cos x होता है। कुछ तो आपको याद करना ही पड़ेंगे डियर, यद्यपि इसका भी प्रूफ होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल का भी एक वीडियो हम लेकर आएंगे जल्दी कि आखिर sin x का डिफरेंशियल cos x कैसे होता है, cos x का -sin x कैसे होता है। डालेंगे हम लोग वैसे तमाम चीज़ों पर नज़र जिससे आप हैं बेखबर, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत चीज़ है मेरे पास, आप आनंद से लेते रहो डियर। साइन का कॉस होता है डियर, cos x का माइनस, कैसे पढ़ेंगे इसको देख लेना, इसको हिंदी में पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे। sin x का अवकलन cos x होता है, sin x का x के सापेक्ष में अवकलन cos x होता है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इज cos x। ओके, d/dx sec x बराबर होता है डियर sec x × tan x। d/dx cot x होता है आपका -cos x² x। d/dx cosec x होता है -cosec x × cot x। ओके, 1 2 3 4 5 6 याद करने का तरीका तो याद तो करने पड़ेंगे आपको, लेकिन तरीका क्या है, जिसमें जिसमें सी लगा हुआ है, मेरा 24 वाला सी जहाँ लगा हुआ है उसमें माइनस लगता है। ओके, देखो cos का माइनस साइन हो गया है,
कॉट का भी माइनस हो गया है और कॉसेक का भी माइनस हो गया है, बाकी याद रखेंगे आप। ये हुआ आपका ट्रिगोनोमेट्री। अब देखो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होता है। ओके, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर साइन इनवर्स एक्स याद तो कॉस इनवर्स एक्स बर्बाद। जस्ट ये भी वही होता है, केवल माइनस लगता है। -1 डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स क्या होता है देखो, तो tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, तो ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स सेक देखो tan याद तो कॉट बर्बाद, साइन याद तो कॉस बर्बाद। ओके, और बाबू आबाद, मैया भी आबाद। सेक इनवर्स एक्स होता है डियर 1 डिवाइड बाई मॉड एक्स इंटू √x² -1, एंड डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स होता है देखो -1/mod x इंटू √x² -1। ओके, ये हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। नाउ आफ्टर दैट एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। डी बाई डी, भैया देखो डिफ्रेंसिएशन अगर समझना है तो भी याद करने पड़ेंगे, और इंटीग्रेशन समझना है तो भी याद करना पड़ेंगे। इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, इन्वर्स प्रोसेस होता है डियर, फिजिक्स में उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, और मैथ में तो खैर कहो नहीं, मैथ में तो इंटीग्रेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, इसलिए कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, इसलिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। सब चीज़ में वही लागू होता है। इंटीग्रेशन का भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डी बाई डी एक्स डियर e⁻x का होता है e⁻x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ e⁻−x का होता है -e⁻−x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x कोई कहे, ध्यान रखना आप, log x कहे या यहाँ पर बेस में e छुपा हुआ रहता है, ऐसा भी बोल दे कोई। डी बाई डी एक्स लॉग ex बोले कोई तो होता है 1/x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ, लेकिन log ax कोई कह दे, एक जगह पे कोई नंबर भी हो सकता है, ध्यान रखना। ये हमेशा e तो e रहेगा, e इज एक्सपोनेंशियल। ओके, यहाँ नंबर जैसे log 2x हो सकता है, log 3x हो सकता है, log 4x होता है, x पावर चढ़ा हुआ है x, ये नीचे नहीं भैया, ये ऊपर है। ओके, तो ये होता है 1/x log a। डी बाई डी एक्स a⁻x कोई बोले तो होता है a⁻x इंटू log a। ये हुआ डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए फंक्शन। ओके, लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब सवाल थोड़ी सी बड़ी होती है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग, इतना डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला आप याद रखोगे तो ना फिजिक्स में प्रॉब्लम होगा, ना आपको 11th में प्रॉब्लम, 11th में तो प्रॉब्लम होने की बात ही नहीं है, ठीक है। 12th में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, 12th में तो बहुत आगे बहुत डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है, और कंपोजिट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, बहुत सारे हैं, लेकिन ये प्राइमरी फार्मूला है। अब इस पर कैसे होता है एडिशन के रूप, जैसे मान लो मिल जाए हमको दो फंक्शन मिल जाए, ex प्लस साइन एक्स मिल जाए तो कैसे करेंगे, ex माइनस साइन एक्स मिल जाए तो जैसे ex का तो हम लोग जान गए कि ex का भैया ex ही होता है और साइन एक्स का कॉस होता है, तो अलग अलग होता है ना। लेकिन जब जैसे अलग अलग दो दुश्मन को पीट दिए थे आप, लेकिन दोनों साथ में मिल जाए तो कैसे पीटेंगे, तो साथ में दोनों बहुत तरह के होता है, दोनों भाई हों तो कैसे पीटेंगे, दोनों दुश्मन हों तो कैसे पीटेंगे, भाई हों तब तो पीटने बड़ा मुश्किल है, लेकिन दोनों दुश्मन हों तो एक को पीटने लोगे तो ऑटोमेटिक दूसरा तुम्हारे साथ चला जाएगा। तो सबके पीटने का तरीका, करने का तरीका अलग अलग होता है डियर। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्लस के रूप में मिले तो कैसे करेंगे, माइनस के रूप में मिले तो कैसे करेंगे, ex इंटू साइन एक्स रहेगा तो कैसे करेंगे, और ex बाई साइन एक्स रहेगा तो कैसे करेंगे। तो ये चार रूल हमारा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। ओके, आप इसको नोट करें, आफ्टर दैट वी स्टार्ट। इन तमाम लोगों को कैसे करते हैं, प्लीज वॉच द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल दोनों एक ही तरह होता है, इसलिए मैंने दोनों को एक ही बता दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई और डिवाइड का अलग अलग होता है डियर। जैसे देखो कोई भी दो फंक्शन मिल जाए, रूल याद रखना, डी बाई डी एक्स यू मिले प्लस भी मिले प्लस डब्लू मिले प्लस बब्लू मिले, कुछ भी मिले, मान लो जी मिल जाए, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब में डी बाई डी एक्स लगा देते हैं। अभी इस पर मैं प्रॉब्लम दूंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा जी। डी बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई डी एक्स वी प्लस डी बाई डी एक्स डब्लू, समझ रहे हो ना बबलू, प्लस डी बाई डी एक्स जी।
डी बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई डी एक्स वी प्लस डी बाई डी एक्स डब्ल्यू प्लस डी बाई डी एक्स जी। अगर प्लस के जगह पर माइनस रहे तो फिर यहाँ माइनस लगा देंगे। इसलिए मैं एक ऐसा प्रॉब्लम दे देता हूँ जो ऐसा मतलब एग्जाम्पल दे देता हूँ जो प्लस माइनस दोनों हो उसमें। ओके, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे दीजिए कोई आपको कि इसको आप डिफ्रेंशिएट करो। देखो y इक्वल टू मान लो दे दे x टू दी पावर 8 माइनस 8 टू दी पावर x प्लस साइन x प्लस लॉग x माइनस 10x। मिसलेनियस है, प्लस माइनस एकदम डरने की जरूरत नहीं है डियर, करने की जरूरत है। ओके, आपका जन्म डरने के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म कुछ करने के लिए हुआ है। ओके, सिर्फ मरने के लिए नहीं हुआ है ऐसा। हाँ, यद्यपि सब कोई मरेगा लास्ट में, लेकिन फास्ट में नहीं। मरेंगे हम लास्ट में, लेकिन फास्ट में नहीं। थोड़ा सा कुछ करके दिखाएंगे हम लोग। ओके, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको जरा गौर से देखेंगे आप। इसको हम लोग लिखेंगे डियर डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सब में डी बाई डी एक्स लगा देंगे, क्योंकि प्लस माइनस में देख ही रहे सब में लग जाता है। डी बाई डी एक्स इसमें भी लगा देंगे। शांतिपूर्वक देखेंगे, क्योंकि पहली मुलाकात अगर हुई है आपको डिफ्रेंशिएशन से, आप 11th में अपने मैथ को अच्छा करना चाहते हैं, फिजिक्स की खुशबू लेना चाहते हैं, 12th में टॉप करना चाहते हैं और डिफ्रेंशिएशन को अच्छा से समझना चाहते हैं, तो आपकी चाहत होगी पूरी, अच्छी हो या बुरी। log x माइनस डी बाई डी एक्स tan x। अब भैया देखो फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तो लड़का बर्बाद रहेगा। अभी हो गया x के पावर n, तो x टू दी पावर n का होता है डियर n x टू दी पावर n माइनस 1। अभी मैंने फार्मूला लिखा था डियर डी बाई डी एक्स। अब देखो बहुत बच्चों का होता है ना, फार्मूला याद ही नहीं करते, न जाने किसको याद करते हैं। तो फार्मूला तो याद करने पड़ेंगे जी आपको। n x टू दी पावर n माइनस 1, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, माइनस 8 टू दी पावर x। अब ये हो गया a टू दी पावर x। देखो डी, अभी मैंने फार्मूला लिखा था a टू दी पावर x, तो होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a, ये हो जाएगा 8 टू दी पावर x इंटू लॉग 8। साइन x का cos x होता है जी, log x का 1/x होता है जी, और tan x का sec स्क्वायर x होता है जी। और ये आपका आंसर होता है जी। कैसा लगा बताएं आप? अच्छा लगा ना? तो एक आप हम देते हैं, आप इसको बना करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे क्या होता है। देखते हैं किस में कितना है दम। y इक्वल टू मान लो क्वेश्चन मिल जाए e टू दी पावर x माइनस x टू दी पावर e प्लस tan x माइनस cot x। ओके, जरूर आप इसको बना करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। प्लीज पॉज इट द वीडियो एंड नॉट नोट इट डाउन एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन रूल। अब देखो मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे हम लोग करेंगे। जब दो चीज़ मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहे, जैसे डी बाई डी एक्स यू इंटू भी रह जाए, तो कैसे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक बार में नहीं कर सकते हो, दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। प्लस, अब देखो प्लस और इंटू में अंतर होता है। प्लस में थोड़ा दोनों दुश्मन अलग अलग है, दोनों में कुछ दूरियां हैं। इंटू में एकदम दोनों सब जो सगा भाई है, तब तो इसको पीटोगे तब तक ये ठोक देगा आपको। तो इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे, तो बारी बारी करते हैं, थोड़ा सुस्ता के करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं जरा गौर से देखना। पहले हम लोग भी को पीछे रखते हैं, भी को हम लोग पीछे रखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, भी को कहते हैं भैया थोड़ा सा तू आराम कर लो, यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब यू को डिफ्रेंशिएट, जिसमें भी को पीछे मतलब इसका कुछ नहीं होगा, फिर यू को करते हैं हम लोग, फिर यू को पीछे रखते हैं। इसके बाद कहते हैं कि भैया यू तेरा हो गया, तुझे को पीट दिया मैं, तू पीछे रह। अब हम लोग भी को करते हैं। अब जरा गौर से देखना, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप कोई लड़का था क्या नीचे? कहाँ? अच्छा अच्छा, चला गया नीचे। बाबू कहाँ गए जी? 2 मिनट हम बुला रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं, बुला रहे हैं। देखो कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम लोग। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो y इक्वल टू e x इंटू साइन एक्स। ओके, श्योर है ये मल्टीप्लाई के रूप में है।
ना प्लस के रूप में है ना माइनस के रूप में है, मतलब गुना के रूप में है वो ना, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई u इंटू भी, पहले लिख लो, डी बाई डी एक्स इधर भी लगा दो। अरे कुछ मैंने नहीं किया, y था, y के पीछे डी बाई डी एक्स लगाया और इसके पीछे भी डी बाई डी एक्स लगा दे रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग ये किस फॉर्म में है, ये श्योर है ये u इंटू भी के फॉर्म में है। ओके, तो इसको हम लोग u इंटू भी का फॉर्मूला आपके सामने है, ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया, साइन x को पीछे रखेंगे। इसके बाद करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ ex, देखो यहाँ पर v को कांस्टेंट, ex का डिफ्रेंशिएशन, प्लस इनको बोलेंगे भैया अब आपका हो गया, अब आप पीछे जाइए, और साइन एक्स को बोलेंगे आप आगे आइए, आपका नंबर आ गया डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब जो कांस्टेंट है मतलब पीछे उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, जिसमें डी बाई डी एक्स आपने लगाया है डिफ्रेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ उसी का होगा। तो ये हमारा हो गया साइन एक्स डी बाई डी एक्स, ई एक्स का आपने पढ़ा है, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स होता है प्लस ई एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स का क्या होगा जी, तो कॉस एक्स। ई एक्स दोनों में कॉमन है, जनरल मैथमेटिक्स है, तो ई एक्स को हम लोग कॉमन लेंगे, हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नाउ दिस इज योर आंसर। एक और प्रॉब्लम देते हैं हम आपको, देखें आप गौर से। मान लो आपको मिल जाए y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है, श्योर है बीच में इंटू है, मतलब ये हमारा u हो गया जी, और ये हमारा क्या हो गया, v हो गया। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर u इंटू भी है, ये पूरा u है, ये पूरा भी है, तो v कांस्टेंट मतलब 1 माइनस साइन एक्स कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स कांस्टेंट एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ये हमारा हो गया, जिस जो पीछे है जिसमें डी बाई डी एक्स लगा है, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ उसी का होगा, जो पीछे है भैया वो जो कहते हो। अब देखो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, तो 0 प्लस साइन का कॉस, तो 0 प्लस कॉस मीन्स कॉस प्लस 1 प्लस साइन एक्स, 0 माइनस कॉस, तो 0 माइनस कॉस मीन्स माइनस कॉस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसमें जनरल मैथमेटिक्स में जैसे दोनों में कॉस है तो कॉमन ले लेंगे, जैसे यहाँ एक बार एक्स कॉमन लिए थे तो कॉस एक्स कॉमन ले लोगे, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1, और ये माइनस साइन एक्स, ये कट गया, हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स इंटू माइनस 2 साइन एक्स, तो ये हो गया आपका माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका 11th का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इसका होता है साइन 2x। तो ये हुआ आपका मल्टीप्लिकेशन का। एक आपको मैं देता हूँ, आप बना करके जरूर कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करेंगे, e टू द पावर x प्लस 8 इंटू ई टू द पावर x माइनस 8। आप इसको बनाएंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, आफ्टर दैट वी स्टार्ट डिवीजन रूल्स। नाउ डियर, डिवीजन रूल, जब डिवाइड में मिलेगा तो कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई का देखा आपने, क्या देखा कि मैंने आपको दिखाया डियर u इंटू भी का होता है v डी यू बाई डी एक्स प्लस u डी वी बाई डी एक्स। कहो सर डिवाइड बताना है तो मल्टीप्लाई क्यों लिख दिए, क्योंकि इसका रिलेशन है जो से, ये याद कर लोगे तो बर्बाद कर लोगे। देखो कैसे होता है डियर, डी बाई डी एक्स अगर हमारा u बाई भी रहे तो कैसे करेंगे, भी ये सेम फार्मूला आप उतारो पहले, भी डी यू बाई डी एक्स, सिर्फ प्लस की जगह पर माइनस कर देना है जी, यू डी वी बाई डी एक्स, और नीचे में होता है आपका भी का स्क्वायर। ओके, अब देखो मान लो एक क्वेश्चन मिला आपको, मान लो y इक्वल टू मिल गया x टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई साइन एक्स, या x टू द पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स। श्योर है ऊपर में u है नीचे में भी है, ये हमारा u बाई भी के फॉर्म में है। इसको सिंपल लिखना, आप डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू भी मतलब नीचे वाला साइन एक्स, अरे भैया u मतलब ऊपर वाला, भी मतलब नीचे वाला, नीचे वाला को पहले छोड़ देना, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएट करना, माइनस लगाना, फिर ऊपर वाला को छोड़ देना, नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करना बाई नीचे वाला का स्क्वायर। ओके, साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 8 प्लस 1
माइनस एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई नीचे वाला का स्क्वायर मतलब साइन भी का स्क्वायर है साइन स्क्वायर एक्स। अब जिसमें डी बाई डी एक्स लगा है वो डिफ्रेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ उसी का होगा, बाकी का ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखो हो गया ये साइन एक्स, अब एक्स टू द पावर 8, तो अब ये किए हैं आप सेट, अब ये हुआ था आपको भेट, तो फिर क्या करना है लेट एक्स टू द पावर n का होता है n x n माइनस 1, तो इसका हो जाएगा 8x टू द पावर 8 माइनस 1 में 7, 1 का 0 समाप्त, माइनस एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 पीछे है मतलब इसका डिफरेंशियल नहीं होगा। और साइन एक्स का क्या होता है जी, तो कॉस एक्स डिवाइड बाई ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका हो गया u इंटू वी। ओके, तो आज हमने सीखा डिफ्रेंशिएशन क्या है, एक बार मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो डिफ्रेंशिएशन इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन सर कुछ तो है तभी तो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो डिफ्रेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड क्वांटिटी। ओके, इसके बाद बताया मैंने कि डिफ्रेंशिएशन को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को स्लोप भी बोलते हैं, उसको मैंने समझाया भी था आपको। इसके बाद मैंने बताया उससे हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। इसके बाद मैंने बताया कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है, कैसे होता है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो होता है दोनों एक्स एक्सिस और उस लाइन में 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू tan थीटा होता है, tan 0 का वैल्यू 0 हो गया। इसके बाद बहुत सारे मैंने फार्मूला बताया। इसके बाद मैंने बताया डियर कि प्लस के रूप में रहेगा तो कैसे करेंगे, माइनस के रूप में रहेगा कैसे करेंगे, इंटू के रूप में रहेगा कैसे करेंगे, डिवाइड के रूप में रहेगा तो कैसे करेंगे, सब पर मैंने कुछ प्रॉब्लम भी दिया है, इस पर भी मैं प्रॉब्लम दे देता हूँ। आप बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि हमसे बन गया सर, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7488086785, इस पर आप हमें मैसेज करेंगे, बना करके कॉपी का फ़ोटो भेज देना आप इस पर हमको। ओके, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स, सेकेंड आपका है e टू दी पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई e टू दी पावर x माइनस 1। ओके, दो प्रॉब्लम है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएंगे। इसके बाद मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जो इससे थोड़ा सा और आगे रहेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन या कुछ डिफ्रेंशिएशन का ट्रिक जो आपको ज़रूरत पड़ेगा। धन्यवाद, नाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स, बाय।